कहता है प्रशांत किशोर जी के आने से हमको हार मिली है, यह गलत बात है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे एक देहाती कहावत है। यह कहावत लालू जी कर रहे हैं। उनका वोट बैंक ही समाप्त हो चुका है, उनका वोट ही नहीं है। अगर 15 में अगर महागठबंधन में नीतीश कुमार नहीं आते शरीक हुए हैं, उनका तो यहाँ कोई स्टेटस है नहीं। वो लालू यादव के आशीर्वाद पर चलते हैं। लालू इनका क्या औकात है आरजेडी में, और इनका क्या औकात है बिहार के चुनाव में। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, तिरहुत चुनाव का परिणाम सामने है। प्रशांत किशोर की अपेक्षाएं अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए एक टास्क था। वो टास्क था बिहार विधानसभा उपचुनाव में हार क्यों हुई, क्या जाति हुआ, या फिर राजद आरोप लगा रही है कि प्रशांत किशोर ने उनका वोट काटा, जिस वजह से बीजेपी चुनाव जीती। अब हमारे साथ बता दें कि बहादुरपुर विधानसभा से संभावित जन सुराज के प्रत्याशी हैं सुरेश सिंह जी। सुरेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को और आपको स्वागत है कि आप अपना टाइम निकाल करके यहाँ आए। और क्या जानना चाहते हैं? अच्छा सुरेश जी, एक चीज़ बताइए, आप विधानसभा उपचुनाव आया, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ने जल्दबाजी की उपचुनाव की, मतलब विधानसभा चुनाव लड़ने की? अभी तो स्थापना ही भी थी पार्टी की, तैयारी नहीं थी, वो चुनाव लड़ गए। उस समय उन्होंने मन से पूछा था क्या चुनाव लड़ना चाहिए, तो सभी ने कहा कि हाँ, खड़ा हाथ कीजिए, सब ने किया। तो उन लोगों के कार्यकर्ता के प्रेशर में प्रशांत किशोर की गलत निर्णय था कि वो चुनाव लड़ गए और हार गए। प्रशांत किशोर जी का गलत निर्णय नहीं था, सही निर्णय था। और थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है, तो प्रैक्टिकली नॉलेज इससे बढ़ा है। और प्रशांत किशोर जी की पार्टी का जन्म 2 अक्टूबर के हुआ था, 2 अक्टूबर 24 को, और नवंबर में चुनाव हुआ। इस परिस्थिति में जो 40 साल 50 साल की पार्टी और 60 साल की पार्टी को धूल चटाना, तीसरे स्थान पर रहना और दूसरे स्थान पर रहना छोटी बात नहीं है। और जहाँ तक लालू यादव या आरजेडी कहता है प्रशांत किशोर जी के आने से हमको हार मिली है, यह गलत बात है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे एक देहाती कहावत है। यह कहावत लालू जी कर रहे हैं। उनका वोट बैंक ही समाप्त हो चुका है, उनका वोट ही नहीं है। वो तो कब का मटिया मेट हो गया रहता। अगर 15 में अगर महागठबंधन में नीतीश कुमार नहीं आते तब तो कब का मटिया मेट हो गए थे, 24 के ऊपर पहुँच गए थे वो। और आज के तारीख में उनका वोट बैंक कौन है? यादव भी टूटा हुआ है और मुस्लिम भी टूटा हुआ है। मुस्लिम के हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 40 के 40 सीट हम मुस्लिम को बिहार विधानसभा के चुनाव में हम उतारेंगे। तो उनके पास बचा कहाँ वोट? आप वोट बैंक उनके पास में है कहाँ? वो तो मनगढ़ंत बात से कुछ बोलते हैं। वे तो भोला यादव बोले थे, अब बीजेपी को जिता रहे हैं। भोला यादव क्या बोलेंगे? भोला यादव तो अपने ऐसा कुकर्म किए हैं 5 साल यहाँ, जिनके चलते वो यहाँ से भाग के हायाघाट गए, और हायाघाट से फिर अब कहते हम यहाँ लड़ेंगे। उनका क्या वजूद है? बहादुरपुर विधानसभा में कितने आदमी के यहाँ आते जाते हैं, किनके दुख सुख में वो शरीक हुए हैं। उनका तो यहाँ कोई स्टेटस है नहीं। वो लालू यादव के आशीर्वाद पर चलते हैं। लालू यादव के साथ दिल्ली रांची करते करते ये भी तो फिलहाल कुछ दिन पहले जेल से ही निकले हैं। इनका क्या औकात है आरजेडी में, और इनका क्या औकात है बिहार के चुनाव में? अच्छा, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को भी लोग कहते हैं अकेले प्रशांत किशोर से नहीं होगा, गठबंधन करे? अगर गठबंधन करे, क्या लगता है गठबंधन करना चाहिए प्रशांत किशोर? एकदम 100% गठबंधन नहीं करना चाहिए। और पार्टी से और इस पार्टी में अंतर क्या रह गया? अगर गठबंधन करके सरकार बनेंगे तो सत्ता का लोलुप बन गए। तब सत्ता के चलते कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए नहीं कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए वही करेगा जो 243 सीट प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं। बिहार की विकास की चिंता है, और गठबंधन करके कमज़ोर हो जाता है नेता, वो बिहार की विकास नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार के विकास के लिए गठबंधन नहीं करेंगे और न करना चाहिए। कि प्रशांत किशोर ने चुनाव हारने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसमें कहा था उनको 10% वोट आया। तो 10% वोट आया तो 10% तो चुनाव नहीं जीतेंगे। क्या उनका कोई प्रत्याशी, क्या लगता है उनके प्रत्याशियों का मनोबल गिरा है क्या इस चुनाव परिणाम से? प्रत्याशियों का मनोबल नहीं गिरा है। और 10% वोट अगर 1 महीना में आ गया, तो अभी 1 साल बचा हुआ है चुनाव का, बिहार विधानसभा के चुनाव का। तो इससे जोड़ दीजिए, जो 1 महीना में 10% आया तो 8-9 महीना बचा हुआ है। 8-9 महीना में कितना होगा?
इससे अंदाज लगा लीजिए। और सभी व्यक्ति का, बिहार वासियों का 100% झुकाव होते जा रहा है प्रशांत किशोर जी के यहाँ पार्टी में, जन स्वराज पार्टी में। इसलिए कहीं कोई गलत निर्णय, प्रशांत किशोर जी का 100% सही निर्णय है और उनके निर्णय के साथ हम लोग साथ हैं, कंधा से कंधा लगाकर चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, ये पहले जो जन स्वराज के कार्यालय में काफ़ी भीड़ होती थी, लोग आते थे। अब देखते हैं कि कार्यालय बंद सा पड़ा रहता है, कभी लोग आते हैं नहीं आते हैं। बहुत से नेता भी खिसक गए, बहुत से नेता दूसरे दल में भी चले गए हैं, प्रशांत किशोर को छोड़कर भी चले गए हैं। तो क्या लगता है कि पार्टी को मजबूत और जो कार्यकर्ता उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम लगातार होना चाहिए? इस पर पार्टी की कार्यक्रम लगातार चल रहा है, कहीं कोई मनोबल गिरा नहीं है। यह सब अफवाह उड़ाया जा रहा है जो इनका वर्कर, इनका नेता भाग रहे हैं या कहीं कोई गलत न्यूज़ दे रहा है। सत्य यही है जब पार्टी और मजबूत हुई है और इससे सीख लेकर के और आगे की ओर बढ़ेंगे। सीख मिला तब तो तिरहुत एमएलसी के, तिरहुत प्रमंडल के एमएलसी के चुनाव में जो अभी चुनाव हुआ है, जदयू कहाँ चला गया, आरजेडी कहाँ चला गया, दूसरे स्थान पर तो अभी तक यही जन स्वराज का ही कैंडिडेट है। तो सीख तो मिला तो हम लोग आगे तो बढ़े हैं। अच्छा, एक सवाल और कि अब आप बहुत क्षेत्र में घूमते, कौन कौन से क्षेत्र में इस बीच में आपने भ्रमण किया, जनता के बीच में जा कर के बताया है? और क्या आपको रिजल्ट, मतलब उपचुनाव के परिणाम आ जाने के बाद जब आप घूम रहे हैं तो क्या लोग कह रहे हैं? लोगों का कहना है कि हम लोग जन स्वराज के साथ हैं, जन स्वराज के साथ विकास में रहेंगे। उनका नेचर, उनका जो संविधान है, उनका जो लिखा हुआ ये है, वो सभी है कि बिहार की विकास और बिहार को उजाला वही कर सकते हैं, पलायन, मजदूर पलायन को वही रोक सकते हैं। इसलिए पूरा का पूरा झुकाव है जन स्वराज की तरफ, प्रशांत किशोर जी की तरफ। अच्छा, अब आप क्या, अब जो है अब तिरहुत का भी आ गया है, अब आपका क्या मिशन होगा, क्या करेंगे? क्योंकि कोई तो मुद्दा होना चाहिए। जनता, आरजेडी ने कहा कि वो स्मार्ट मीटर और ज़मीन सर्वे के मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। आप कौन से मुद्दे को लेकर के जाइएगा जनता के बीच में ताकि आपके तरफ वोट बैंक आकर्षित हो? हम लोगों के साथ जो है जनता मन से है और आरजेडी और किसी पार्टी को कुछ कहने से जनता रुकने वाला इस बार नहीं है। चूँकि आरजेडी 90 में बना था, 94 में बना, आरजेडी लालू यादव 90 में इन किए बिहार के चुनाव में और अभी तक हैं 35 साल हो गया। जदयू के 20 साल से ऊपर हो गया, हुकूमत 20 साल पुरने वाला है। कहीं दोनों मिलकर कोई विकास नहीं किए और दोनों के साथ, एक के साथ कांग्रेस तो एक के साथ बीजेपी है। इसलिए दोनों के छोड़ के पूरे मतदाता, पूरे बिहारवासी जन स्वराज की तरफ आ गए हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग संभवतः पलायन रोकने के लिए, बिहार के विकास के लिए और वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए और गरीबों को हक दिलाने के लिए जन स्वराज पार्टी काम करेगा। इसमें किसी जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। सभी जाति और सभी मजहब के लोग रहेंगे, सभी धर्म के लोग इस पार्टी में रहेंगे। पूरा मजबूत है ना? पूरा के पूरा 100% मजबूत होते जा रहा है और मनोबल बढ़ा है ना? मनोबल 100% बढ़ा है। चुनाव लड़िएगा ना बहादुरपुर से? 100% लड़ेंगे, चाहे जैसे हो। प्रशांत किशोर जी अगर सिंबल दे देते हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए हम बता दें कि देखिए, हमने भोला यादव से भी पूछा था, उन्होंने भी कहा कि हम अब बहादुरपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो बहादुरपुर से तो नहीं लड़ेंगे। मदन सहनी भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक और दावेदार बीच में आ गए हैं, चिराग पासवान के। उनका कहना है कि ये जो है लोजपा की सीट दिए जाए। इसके अलावा जानते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के अच्छे संबंध है, आगे जो होना होगा वो होगा। लेकिन जन स्वराज पार्टी से सुरेश सिंह एक बार फिर उपचुनाव हारने के बाद भी मजबूती के साथ क्षेत्र में टिके हैं और लोगों के बीच में जाकर आश्वासन दे रहे हैं कि आप डरिए मत, मजबूती के साथ आइए। पलायन मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर के साथ वो एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।